Today we will start chapter number फर्स्ट और लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन करवाई थी किसकी, पैरेललोग्राम लॉ की, रिजल्टेंट की, कंपोनेंट की, और उससे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टैटिक्स की बेसिक डेफिनेशन करवाई थी। और आप लोग वो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो इसमें क्या है कि थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें कहा टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको निकालनी है ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। यानी एक पॉइंट के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन मतलब एंगल निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट देखो, इसके दो केसेस हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट ये पॉइंट है मेरे पास, इस पे मेरे दो फोर्स एक्ट कर रही है, एक तो ये हो गया और एक ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये यहां से O से A P फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, और O से B मेरा Q फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसी को लेके मैं आगे आगे डॉटेड डॉटेड एक पैरेललोग्राम लॉ बना का यूज करके, और ये हो गया मेरे पास ओ बी, ओ ए ओ बी, और रिजल्टेंट है ये सी, यानी रिजल्टेंट आर। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है कि P और Q दो कंपोनेंट है, और P और Q के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है हमारे पास, अल्फा एंगल। यानी दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल लग रहा है वो कौन सा है, अल्फा एंगल। ठीक है, अब क्या किया है फर्स्ट वाले केस में, मैं इसको डॉटेड डॉटेड आगे एक्सटेंड कर दूंगी, ऊपर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगी, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास डी। इसको क्या नाम दे दिया, डी। वहीं पे मेरे पास सेकंड केस क्या है कि जैसे ओ ए यहां तक, यानी ये पी फोर्स, और क्यू अब की बार ऐसे, यानी बी पॉइंट ये, और ये आ जाएगा मेरे पास क्यू। ठीक है, तो इसके पैरेललोग्राम लॉ बनाऊंगी तो ये हो गया O से A, O से C रिजल्टेंट R, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका ये, यानी ये क्या आएगा मेरे पास, इसको नाम दे दो फॉर एग्जांपल D। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितना Q यहां है तो ये भी कितना आ जाएगा Q, P इतना तो ऊपर भी कितना आएगा P। ठीक है, और मुझे रिजल्टेंट R निकालना है। रिजल्टेंट R की बात करूं तो रिजल्टेंट यहाँ पे R जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट। इस वाले ट्रायंगल में बात करो, इन ट्रायंगल OCD, यानी ये क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज। किस किस का स्क्वायर का सम हो जाएगा, यानी OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम इसमें रिजल्टेंट R, यानी रिजल्टेंट R जो होगा, अगर इस वाले ट्रायंगल में बात करूं मैं OCD, यानी यहां बात कर लो इन ट्रायंगल CAD, ये आएगा मेरे पास CAD, सेम एज इट इज यहां पे C, और ये होगा A और ये हो गया D। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे, ये वाला P है तो ये भी P, और ये वाला भी कितना आ जाएगा, क्यों। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बिल्कुल सेम एज इट इज दोनों का हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे पास वो फोर्स किस किस का सम होगा, रिजल्टेंट R निकालना है तो आप परपेंडिकुलर ले सकते हो यहां तक। तो इस क्यू की बात करेंगे तो ये आएगा मेरे पास OD स्क्वायर प्लस CD, यानी CD का होल स्क्वायर। यानी इसमें जो ट्रायंगल में बात करेंगे वो इन ट्रायंगल OCD। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले फर्स्ट मुझे निकालना है OD। ठीक है, तो इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट, तो OD निकालूंगी तो OD को क्या लिख सकती हूँ, OA प्लस AD लिख सकती हूँ। अब आप लोग यहां पे देखो, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, अल्फा,
और थीटा एंगल दे दूं कि जो रिजल्टेंट आर यानी डायरेक्शन किस साइड है थीटा, यानी ये थीटा मुझे तो निकालना है, सॉल्व करना है, डायरेक्शन निकालनी है। तो यहाँ पे ओ ए प्लस ए डी। अब एक बात बताओ, ओ ए कितना है P प्लस ए डी निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल में बात करूंगी और ए डी क्या है मेरे पास, ये बेस, और बेस को क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में मैं बात करती हूँ तो मेरे पास बेस, यानी ये क्या आ जाएगा एडी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एसी, किसके इक्वल हो जाएगा, कोस अल्फा, और एसी कितना है मेरे पास, क्यू, यानी एडी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या आएगी, क्यू कोस अल्फा, यानी एडी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू कोस अल्फा। ठीक है, अब सेम मुझे किसकी निकालनी, सीडी, तो सीडी की वैल्यू निकालोगे तो सीडी कैसे निकाल सकते हो, ये परपेंडिकुलर निकालना, तो वही परपेंडिकुलर की वैल्यू यानी सीडी अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है, एसी, बराबर आ जाएगा किसके, साइन अल्फा, यानी सीडी किसके बराबर आ जाएगा, एसी कितना है भाई, क्यू, यानी ये क्यों है, क्यू साइन अल्फा, यानी सीडी की वैल्यू आ गई क्यू साइन अल्फा। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज उठा के कहां रख दूंगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अगर मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी तो क्या आएगी मेरे पास, यहां से रिजल्टेंट आर की वैल्यू, यानी रिजल्टेंट आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, रूट ओडी का स्क्वायर, यानी ये क्या आएगा, P प्लस क्यू कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आप लोग इसको खोलोगे तो क्या आएगा मेरे पास, रूट ये वाला P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ कोस अल्फा, और यहां से क्या है मेरे पास, प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा के साथ दोनों सजेंगे क्या है, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर को कॉमन ले सकती हूँ, और जैसे मैं कॉमन लूंगी तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है मेरे पास, 1, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रूट P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा, ये निकल गई मेरी किसकी वैल्यू, निकल गई रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं इस थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा कैसे निकाल सकती हूं मैं, यहां से, यानी थीटा ये वाला, तो कौन सा ट्रायंगल लोगे, OCD में, और OCD में लोगे तो OCD में tan थीटा किसके इक्वल होगा, यानी परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस OD, यानी आएगा OD, और CD की वैल्यू मेरे पास क्या है, क्यू साइन अल्फा, और OD की वैल्यू कितनी है, यानी P प्लस क्यू कोस अल्फा, तो मेरे पास यहां से थीटा की वैल्यू निकल गई tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन में P प्लस क्यू कोस अल्फा। ठीक है, ये निकल गई।